ज्ञान के बाद फरहान तुम पर नाज है, तू होली वाले का नाज है। फरहान तुम पर नाज है, तू होली वाले का नाज है। होली हिमालयन को मान है, फरहान हमारी शान है। होली हिमालयन को बताइए जो My name is Aditi Kumari and I am from Holy Himalaya Senior Secondary School. Today we all gathered here to honor Farhan Mirza for his achievement in Asian Rifle Shooting Championship. He is part of our school. It's a proudful moment for our school, our Chamba and our country also. Congratulations to all his family members and himself also, and best wishes for his future. Thank you. थोड़ा सा आप कुछ बोल शान है, होली हिमालयन को मान है, फरहान हमारी शान। कर रहा हूँ मैं। बच्चे ने मेरा भारतवर्ष का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। बहुत ज़्यादा खुशी है। चंबा का भी नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और हिमाचल प्रदेश का नाम भी जो है रोशन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी चंबा वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। क्लास में था तब से इसने जो है शूटिंग में आया था। उसके बाद धीरे धीरे 2019 में इसने जो है अपना पहला स्टेट खेला। उसके बाद वहाँ से क्वालिफाई स्कोर करके ये नॉर्थ जोन में पहुँचा। नॉर्थ जोन में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसने क्वालिफाई स्कोर किया और नेशनल में पहुँचा। नेशनल में फर्स्ट टाइम में जब इसने नेशनल खेला तो उसमें इसका ब्रॉन्ज मेडल आया और उसके बाद टीम इंडिया ट्रायल का भी क्वालिफाई करके ये टीम इंडिया ट्रायल में पहुंचा। तो वहाँ पर भी ये पिछली बार जो था टॉप 14 में रहा। उसके बाद नेक्स्ट इसने दोबारा 65 नेशनल खेला केरला में। उसमें भी इसने सिल्वर मेडल लिया और उसके बाद टीम इंडिया स्कोर अचीव करके इसने टीम इंडिया के ट्रायल दिए और अभी जो हाल ही में ये ट्रायल कंप्लीट हुए इसके बाद इसका चयन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। इसके बाद ये कोरिया भी खेलने के लिए गया था और कोरिया में जो है इसने कांस्य पदक हासिल किया। बहुत चंबा के लिए तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि चंबा जो है आकांक्षी ज़िला है। इसमें हमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है शूटिंग के रिगार्डिंग। ना यहाँ पर कोई रेंज है, ना यहाँ पर दूर दूर तक इसका काफ़ी अभाव है। ये जो है प्रैक्टिस करने के लिए इसको या चंडीगढ़ जाना पड़ता था या दिल्ली में जाना पड़ता था। तो अभी तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसको पुलिस बट रेंज में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी और उन्होंने कंटिन्यू इसको रेंज की अनुमति दे रखी थी। जब भी भैया आप जाओ वहाँ प्रैक्टिस करो और अपना जो है बढ़िया से तैयारी करो आगे जाने की। खुशी का पल है और चंबा के लिए भी एक गौरव की बात है। मैं मिर्ज़ा परिवार और फरहान मिर्ज़ा के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ यहाँ, क्योंकि उन्होंने इसका टैलेंट पहचाना और इसको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं इसने चंबा का हमारे नाम रोशन किया। मैं सभी को मुबारकबाद देती हूँ ताकि ये बच्चा आगे भी खूब मेहनत करके आगे जाए। यही हमारी शुभकामनाएं उस बच्चे के साथ। परमपिता परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका उनके आशीर्वाद से मिला है और दूसरा अपने माता पिता का आशीर्वाद है जिनकी वजह से हमें ये खुशहाली मिली है। मैं बच्चे की इस खुशी में बहुत खुश हूँ। भगवान सबको खुशी ऐसी दे। और चंबा हमारा एक बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ से इस बेटे ने मेहनत की है और सब मुसीबतें झेल के इस कामयाबी के दौर में गुजरा है। भगवान इसको सलामत रखे और इस तरह दिन रात तरक्की करता रहे। हेलो हेलो
चंबा का बेटा चंबा का नाम रोशन करके आया है और बहुत खुशनसीब ये माँ बाप है जिनकी मेहनत रंग लाई। इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे ज़्यादा श्रेय तो माता पिता को जाता है कि इन्होंने इसके साथ सपोर्ट किया और इसके टैलेंट को पहचाना और इतनी ऊंचाई तक इसको पहुंचाया। तो इनका बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चंबा जैसे जो आकांक्षी जिला का बच्चा वो पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय बना और मैं उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया। और इस बच्चे को मैं ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि अगले आने वाले ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करे और चंबा को उस मुकाम तक पहुँचाए जहाँ पे आज लोग जानते भी नहीं। इस बच्चे की वजह से चंबा का नाम रोशन हुआ है। मैं इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत खुशी हुई, बयान नहीं कर सकते। बड़े भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके ताऊ फरहान मिर्जा जो कि पुलिस में ऑनरेबल हेड कांस्टेबल संघ में तैनात है, उनका स्वागत करते हैं। उनके पिता उन्होंने में भी जाना जाएगा। बच्चे स्कूल के फोटो बच्चे बहुत बहुत बच्चे पूरा गया था और हमारा टीम इवेंट में मेडल रहा है, ब्रॉन्ज मेडल, और इंडिविजुअल 4th रहा मैं, और बहुत अच्छा लगा। आप सब ने यहाँ पे वेलकम किया, आप सबका तहे दिल से सभी का धन्यवाद। और क्या अगला क्या लक्ष्य है आपका? अगला नेशनल्स है मेरे इसी मंथ में,
और नेशनल की तैयारी कर रही है अभी, उसके बाद ओलंपिक के लिए और चंबा के लिए नेक्स्ट टाइम गोल्ड ज़रूर लाएंगे। कहाँ से ली आपने ये प्रेरणा, कहाँ सीखा आपने, क्या? ये सारी प्रेरणा का सारा श्रेय मेरे फादर और मदर को जाता है। पापा ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, शूटिंग से रिलेटेड जो भी था मेरे फादर ने किया है। और बाकी डीसी साहब, एमएलए साहब, एसपी साहब, जीएम साहब और श्री गणेश सर जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका इस मेडल में बहुत बड़ा हाथ है। क्या फीलिंग रही जब आपको ये कांस्य पदक मिला, तो क्या आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा है। पहली बार हम इंडिया के लिए, मैं पहली बार इंटरनेशनल खेला और पहली बार इंडिया के लिए मेडल लेके आया, इससे बहुत प्राउड मोमेंट थी। प्राउड फील। फरहान किसे समर्पित करना चाहोगे इस मेडल को? फादर को और मदर को। अगले आपके नेशनल चाहता हूँ, खासकर सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी का धन्यवाद करता हूँ और उपायुक्त महोदय अपूर्व देवगन जी का धन्यवाद करता हूँ और एनएचपीसी प्रबंधन का एचओपी सर श्री उमेश कुमार नंद जी का और विनेश सर जी का और मैडम आशा रानी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे बेटे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। चंबा वासियों को दिल से मुबारकबाद। और मेरे बेटे ने पूरे भारतवर्ष का नाम जो है वो रोशन किया है और मैं अपने बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समस्त चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। और मैं चंबा प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चे को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास किया, प्रयत्न किया। धन्यवाद। मिर्जा जी, जो सपना आपका था जिसे आप किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाए जी शूटिंग के क्षेत्र में जी, आज आपके इस बेटे ने उस सपने को पूरा कर दिया है जी जी। तो इस पल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि परमपिता परमात्मा, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान, उस ईश्वर ने मुझे फरहान जैसी संतान दी, जिसने मेरा मान जो है पूरे हिमाचल और पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम जो है रोशन किया है और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और चंबा का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं इसको बधाई देता हूँ और आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। की सफलता के पीछे तो उसके क्योंकि हमारे चंबे में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बिना कोच के, बिना रेंज के इसने काफ़ी प्रयास किया। फिर भी ये तो एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कभी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने इसके रेंज पर जाने के लिए हर बार परमिशन दी। और इसके कोच जो है इसके फादर साहब ही हैं, इसीलिए मैं इसके फादर साहब को भी इसका श्रेय इन्हीं को ही। एक मान होने के नाते जो है अपनी इस बेटे की सफलता पर आप इस समय कैसा महसूस करें? मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारा बेटा फरहान इंडिया के लिए, स्टेट के लिए और खासकर चंबा जिला के लोगों के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि लेके आया है। तो इसी के लिए मुझे अपने बेटे पे गर्व है। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी से ये सीधी तस्वीरें। बात करेंगे पूरा भारतवर्ष इस खुशी में शामिल है, क्योंकि एक चंबा का हमारा होनहार बालक मिर्जा जी एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप जो 15वीं थी उसमें कांस्य पदक जिन्होंने हासिल किया है, एक बहुत गर्व की बात है। पूरे हिंदुस्तान की का नाम जो है इन्होंने पूरा रोशन किया है और ये पहली बार है कि शूटिंग में हमारे हिमाचल का नाम और चंबा का नाम रोशन हुआ है। बहुत खुशी की बात है। हमारी पूरी टीम
चंबा के जो हमारे बाशिंदे हैं जितने भी, हमें पूरा गर्व है कि हमारा होनहार बच्चा जो आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है, हमें बहुत गर्व है। भगवान करे इनको इससे भी आगे भी और तरक्की मिले। और आज इनका जो ये देख रहे हैं भव्य स्वागत हो रहा है, ये पूरी हमारी चंबा की जनता कर रही है। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, ना कांग्रेस बीजेपी है, सभी इकट्ठे होकर चले हुए हैं यहाँ, क्योंकि हमारा ये चंबा का बच्चा है, बालक है हमारा ये। हमें बहुत खुशी है इसमें। हम यही दुआ करेंगे प्रभु से ही कि सदा ये आगे बढ़ते रहे। वो आगे जो इसके बाद जो भी होगा, जो भी चैंपियनशिप आएगी, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। जय हिंद। वो मिठाई हिमाचल को ये सब जिला में पहुंचे हैं। यहाँ चंबा वासियों ने अपने होनहार बेटे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फरहान मिर्जा भारत और विशेषकर हिमाचल के लोग बन गए हैं, जो कि खेल सुविधाओं रिकी है बांट यार जो पकड़ाएगी बीच वही। अबे भाई ये भी भाई नेशनल शूटर है, ये भी नेशनल शूटर शीला लड्डू पकड़ी के ना सिर मुंह लगाना फिर जाइए पकड़े हो जाओ एक लड्डू को शूट करना हूँ सामने थैंक यू भाई डाल दे बताओ थोड़ा सा लाऊंगी मैं मोटी है यहाँ खिलाओ लेना थोड़ी है ना कतार भाई को तो कहते हैं
तुम्हारे साथ हैं। फरहान मिर्जा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम के लिए फरहान मिर्जा आ गया। पकड़ देना बुक्के ताइयां ने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आओ शिशु भाई। हाँ ये दे खैर दाऊ पीछे जाओ।
नोटा वाले हार के इसो उतार दे बेटा, इसो उतार दे बेटा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता वंदे भारत। चाइना के जो प्लेयर्स आए अरे जनाब एक चेयर दो उधर से ना पीछे से। यार इधर जा बंद। अपने प्रेस के दोस्तों का इतने शॉर्ट नोटिस पे देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच हमारे डिप्टी कमिश्नर जी हैं, एसपी साहब हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, और मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस बच्चे के लिए समय निकाला और एप्रिसिएशन के लिए यहाँ आए। जैसा कि आप जानते हैं कि फरहान मिर्ज़ा ने अभी 15th एशियन चैम्पियनशिप में कोरिया में ब्रोंज मेडल लिया है। टीम इंडिया के लिए इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है। हिमाचल के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, चंबा जैसी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए तो है ही। और थोड़ा सा मैं इस बच्चे के बारे में बता दूं कि जिस टीम में ये था उसमें इसने लीड किया है। 3 शूटर्स में इसका स्कोर जो था नंबर 1 पे रहा है। ही वॉज मिस्ड विद प्रॉब्ली 1 मार्क, अदरवाइज इसका गोल्ड भी हो जाता। लेकिन जितने शॉर्ट टाइम में इसने इस चीज़ को कवर किया है, अपनी शूटिंग को इम्प्रूव किया है, दिस इज़ रिमार्केबल। और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एस्पिरेशन है। दे शुड लुक अप टू दिस चाइल्ड की तरफ से। अब मैं थोड़ी औपचारिकता निभाऊंगा थैंक्स गिविंग में। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय का, बिकॉज वो खुद भी शूटर है, शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन इज़ अ वेरी एक्टिव शूटर। और इन्होंने जितनी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, गाइडेंस, इनफैक्ट टेक्निकल गाइडेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो NHPC2 ने हमें दी है, उसमें भी इनका बहुत रोल रहा है। और एट द सेम टाइम SP चंबा जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं क्लब के, उन्होंने पुलिस रेंज को इस बच्चे को अवेलेबल कराया, और जिसमें खालिद मिर्जा का बहुत हाथ है। इन्होंने बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, इन्होंने बिकॉज वी हैव सीन देम डूइंग प्रैक्टिस इन दोज पिचेस, दोज रेंजेस। तो इन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अपनी एक एफर्ट को कैरी फॉरवर्ड किया इस इवेंट के लिए। GM साहब, सबसे ज़्यादा इनका भी रोल रहा है कि इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी। और हम तो NHPC से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ सर, यू शुड अडॉप्ट दिस चाइल्ड, ताकि ये आगे ये, एंड आई एम श्योर लुकिंग एट हिज अचीवमेंट, ही विल गो टू ओलंपिक्स, ही विल रीच ओलंपिक्स, आई एम वी आर श्योर अबाउट। बस थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो जाए, तो ही विल डू वंडर्स। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एट द सेम टाइम आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रीफ अबाउट इवेंट्स ऑफ हमारी जो इतनी अचीवमेंट्स DRA की रही हैं, जिसमें फरहान मिर्ज़ा की बात करें तो ही स्टार्टेड शूटिंग इन 2014, और 2019 में इन्होंने स्टेट चैम्पियनशिप में फर्स्ट गोल्ड .22 प्रोन राइफल में लिया। दैन ही स्कोर्ड गोल्ड इन .177 एयर राइफल। दैन 2021 में स्टेट चैम्पियनशिप में ही स्कोर्ड 1 सिल्वर इन .22 राइफल एंड 1 गोल्ड इन .177 राइफल। एंड देन 2022 में 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया, और 22 में ही इन्होंने 65th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया। और जहाँ मैं फरहान मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ, देन आई विल लेट यू नो हमारे और भी जो शूटर्स हैं उनकी जो हिस्ट्री रही है या जो उनकी अचीवमेंट्स रही है, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उसमें 1998 में हमारे हारून रशीद, विशाल शर्मा, हितेश स्कोर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन ऑल इंडिया इंटर स्कूल चैम्पियनशिप्स। 99 में विशाल शर्मा स्कोर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन .177 एयर पिस्टल नेशनल चैम्पियनशिप। और 23 में हारून रशीद of DRA चंबा wins gold medal in .22 over
open sight and bronze medal in trap shooting 28th state championship. And as of now हमारी जो बच्ची हैं तितिक्षा सेन, she scored first position in 2023 state championship and second position in 2022 state championship games. ये तितिक्षा सेन हमारी अरिहंत जंद्रोटिया और गौतम वालिया, दे आर गोइंग फॉर द नेशनल्स. ये मैं क्लब की तरफ से आपको बताना चाहता था बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो अबाउट द राइफल शूटिंग, बट आई कैन प्राउडली से अगर आप एक स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखें इंडिया की भी अदर देन क्रिकेट, तो जो पिछला गोल्ड मेडल आया, इफ यू पीपल रिमेंबर, जो बिंद्रा जी ने लिया था उस राइफल शूटिंग का ही था. तो सिंस दिस इज एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इतने लोग इसमें आते नहीं हैं, लेकिन लुकिंग एट दिस बॉय एंड इसकी अचीवमेंट को देख के आई एम श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट को ज्वाइन करेंगे एंड डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स है. थैंक यू वेरी मच. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिप्टी कमिश्नर होने से सारे चंबा की तरफ से फरहान को बहुत बहुत मुबारकबाद. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर फैमिलीज हार्ड वर्क. एंड आज फरहान का दिन है. फरहान से बात करें, हमने क्या करना है. आप बहुत अच्छा लगा यहाँ सभी आए. सबसे पहले मैं एमएलए चंबा श्री नीरज नैयर जी का, डीसी चंबा श्री अपूर्व देवगन जी का, एसपी चंबा जी का, जीएम सर का, बिनेश सर का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे इस मेडल के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है. इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, हेल्प की इन्होंने मेरी, तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा सर. कैसा सफ़र रहा एशियन गेम्स तक पहुंचने के लिए? कैसा संघर्ष करना पड़ा? कहाँ कहाँ मतलब दिक्कतें आई? थोड़ा इसके बारे में बताएं. सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेला था, उससे सिलेक्शन होके स्टेट चैम्पियनशिप के लिए फर्स्ट टाइम नाहन गया था खेलने. उससे क्वालिफाई हो गया नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई हुआ 2021 में, और वो राजस्थान में जयपुर में हुआ. वहाँ पे क्वालिफाई किया था. उसके बाद 64th नेशनल के लिए मेरा चयन हुआ था, और उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा. और 65th नेशनल के लिए भी क्वालिफाई था, उसमें सिल्वर मेडल रहा. उसके बाद ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप हो रहा था, इसमें भी मेरा इंडिया टीम में नाम आ गया था, और इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल रहा. अभी नेशनल चैम्पियनशिप इसी मंथ 20 से इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, अभी उसके लिए तैयारी रहेगी. क्या मानते हैं आप, किस तरह जो है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल पाता है, नहीं मिल पाता है ऐसे पे, तो क्या आपकी कोई ऐसी डिमांड गवर्नमेंट से रहेगी? गवर्नमेंट से यही डिमांड रहेगी कि शूटिंग ही नहीं बल्कि जो जितने भी सारे इवेंट हैं उन सब का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. शूटिंग रेंज बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होने चाहिए, क्योंकि हमें तो यहाँ से लगभग सबसे पास जो इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज है वो दिल्ली की है, और भोपाल, केरला, पुणे वो तो सब दूर हैं, इसीलिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए. तो गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा. और जो मेडल लाते हैं, जो लोग इंटरनेशनल, नेशनल चैम्पियनशिप या इंटरनेशनल पार्टिसिपेट पे भी मेडल लाते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट उनको पार्टिसिपेट का भी कैश प्राइज़ देती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है. तो मैं यही चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट भी हरियाणा या यूपी स्टेट की तरह हमें भी हेल्प करे. अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य अभी जो भी इवेंट होएगा इंटरनेशनल या जो भी होगा उसके लिए जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे, क्वालिफाई होंगे और इंडिया टीम से जाएंगे. 2024 ओलंपिक्स हो रही हैं, उसमें 2024 ओलंपिक्स के लिए शूटिंग का ऐसा है कि वो थोड़े टाइम पहले से ही कोटा मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. अब वो कोटे तो फुल हो चुके हैं शूटिंग में. एक बाकी स्पोर्ट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शूटिंग में पहले से ही कोटा मिलता है. अब जैसे कि वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे कोटा मिलना, तो जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट कर लिया और जिन्होंने पहले कोटा ले लिया, राइफल के तो 8 के 8 कोटे फुल हो चुके हैं. इसलिए 2024 ओलंपिक्स के लिए तो हम अभी आशा नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो अगला ओलंपिक होगा उसके लिए हम ज़रूर अपनी मेहनत करेंगे. इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो डीसी साहब का और जीएम साहब का रहा है. जी, डीसी साहब, जीएम साहब
और MLA साहब आशा कुमारी मैम जी का, मेरे फादर जी का भी बहुत बहुत इनका तो है ही, खालिद मिर्जा जी का तो है ही है, अदरवाइज इनका। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से इस बच्चे को आपने सपोर्ट किया, उसके बाद इसने अपनी वो दिखाई, ताकत दिखाई, तो भविष्य में सर आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, मतलब इसको कितना और प्रोत्साहित करेंगे? अच्छा खैर चलो, मैं चाहता था आज फरहान से ही बात करें। आप शूटिंग की बात हो रही है, मैं थोड़ा बहुत शूटिंग मैं करता रहा हूँ। मेरे मदर नेशनल चैम्पियन थे, तो तब मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ शूटिंग। जैसे कि राजीव जी ने जिक्र किया, महंगा स्पोर्ट है, ऐसे मुश्किल होती है और आपको जगह नहीं मिलती है, और उभरता हुआ खेल है, अभी भी उभर रहा है। हालांकि बिंद्रा जी ने जब मेडल जीता था तब इसको पॉपुलैरिटी बहुत मिली, अभी भी इमर्जिंग स्पोर्ट है ये। इमर्जिंग इसलिए क्योंकि फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट कॉमनली अवेलेबल नहीं है। आज भी आप चंबा में बैठ के सोचो कि मुझे एम्यूनेशन लेनी है, मुझे वेपन लेना है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं देश भर में, और अभी भी इमर्जिंग है फैसिलिटीज़ के मामले में। प्रशासन के तौर पे तो हम यही इसी पे फोकस कर सकते हैं कि शूटिंग का स्थान मिले। आपके पास रेंज होनी चाहिए, डेडिकेटेड रेंज होनी चाहिए, चाहे और डिफरेंट इवेंट्स की होनी चाहिए। हालांकि ट्रैप और स्कीट के लिए आपको बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट चाहिए होते हैं, पर वो बात की बात है। हमारे लिए जो बाकी इवेंट्स हैं, ताकि हम कभी स्टेट चैम्पियनशिप तो होस्ट करें आने वाले समय में, और आने वाले समय में अच्छे प्रॉपर अरेंजमेंट्स में नेक्स्ट ईयर स्टेट चैम्पियनशिप हम होस्ट करें। फरहान के एग्जांपल से मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी जो यंग इमर्जिंग शूटर्स हैं, कुछ के आपने नाम लिए, आई थिंक दे विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फरहान। टीम इंडिया का खिलाड़ी है, इंडियन टीम के लिए खेलता है। आप बस ये देखो कि इंडियन टीम के लिए खेलता है, हम में से कितने लोग ऐसा कर पाए होंगे कभी अपनी ज़िंदगी में। तो वी ऑल आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज हार्ड वर्क। मुझे लगता है 28 ओलंपिक्स तो ही हैज़ टू फाइट फॉर दैट। 28 ओलंपिक्स में नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, रिप्रेजेंटेशन इनफ नहीं है, मेडल जीत के लाना जैसे अभी फरहान लाया है। तो ऑल हिज हार्ड वर्क, ऑल हिज फादर्स एंड फैमिलीज हार्ड वर्क, जो बुद्धिजीव होते हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं। आप सब यहाँ पे हैं, आप सबका सपोर्ट है तभी हुआ है। ऑल आर, आई थिंक चंबा की सबकी गुड विशेज इसके साथ रही थी और वो आगे भी रहेंगी। ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा, फरहान ने जिस तरह से कहा कि शूटिंग रेंज के लिए यहाँ से दिल्ली या भोपाल सबसे नज़दीक है, आप कह रहे हैं कि सुविधाएं जुटाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि देश के आकांक्षी जिलों में शुमार है चंबा जिला, तो यहाँ कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि इस तरह की शूटिंग रेंज के लिए कोई खास प्रपोजल? प्लान एडवांस स्टेज पे है, आपको जल्दी दिखने में आएगा कि कैसे इसको अमला जामा पहना पाएंगे हम। वो इस कारण भी, मतलब एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट और नॉट, वो मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट में, और यहाँ पे इमर्जिंग शूटर्स हैं इतने से, इस कारण से इसको जोर देना ज़रूरी है। अगर मानो स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे नहीं होते तो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने का पॉइंट भी नहीं होता। व्हेन वी हैव सच टैलेंट हियर, टैलेंट के लिए करना ज़रूरी है, और वो वही जब हम सारे पॉजिटिव इंटेंशन के साथ लगे रहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा फरहान, एक सवाल थोड़ा अलग सा है, आपने ये जो टोपी पहनी है ये ऐसे ही या फिर एडवर्टाइजमेंट टाइप? नहीं, मुझे NHPC ने स्पॉन्सर किया है। हमारे बीच हमारे SP साहब है, वो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट है। मैं चाहूँगा सर आप भी कुछ शब्द फरहान के लिए। देखिए, सबसे पहले तो फरहान को बहुत बहुत बधाई, इनके फादर साहब को, खालिद साहब को बहुत बहुत बधाई। मुझसे अक्सर मिलने आते रहते थे ये ऑफिस में, और फरहान मेडल जीत के लाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि इतने सीमित संसाधनों और सीमित सुविधाओं के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चलकर ये ना सिर्फ चंबा का, हिमाचल का, बल्कि भारत का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई नहीं पड़ेंगी, सबकी सबकी एफर्ट्स, जो रिसोर्सेज कुछ एसोसिएशन के पास हैं, कुछ ओवरऑल प्रशासन सरकार के पास है, सब कंबाइन करके जो हो सकता है वो करना है। और ना ही फरहान के लिए, अगेन ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव टू बी एनकरेज्ड। मेन फिर शूटिंग करें, फिर वापस आएँ, सो दैट, और अल्टीमेटली जो इनको बेस्ट कोचिंग मिलना है वो तो NRAI के माध्यम से मिल रहा है। इंडियन टीम के जब ये परमानेंट सदस्य बन जाते हैं उनके माध्यम से मिल रहा है। बेस्ट कोचिंग तो वहीं मिलेगा, बट फॉर अदर टाइम्स इनको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर यहाँ पे जगह होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर ऑल इमर्जिंग शूटर्स। मैं तो फरहान को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज और इस जगह पे इस तरह की मेहनत करके वो इतने आगे गया है। और
डीसी साहब, एसपी साहब और यहाँ के आप लोग जो सारे लोगों ने उसको जो है प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। उसकी जर्नी में जो है आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें तो खुशी हो रही है कि इस जर्नी में हम भी इन्वॉल्व हो पाए। जहाँ तक NHPC की बात है, NHPC का अपना एक स्पोर्ट्स पॉलिसी एग्जिस्ट करता है जिसमें हर साल हम लोग ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 100 बच्चे जो है हम लोग स्पोर्ट्स स्कॉलर की तरह जो है चुनते हैं, जिनको हम लोग एडॉप्ट करते हैं एज ए स्पोर्ट्स स्कॉलर। इस बच्चे के साथ जरा सा दुर्भाग्य रहा कि एक्चुअली जो हमारी जो पॉलिसी है वो 19 ईयर से बिलो के बच्चों के लिए है और इस बच्चे के साथ दुर्भाग्य रहा कि ऑलमोस्ट ये 16 ईयर क्रॉस कर गया था। तो जब हमारे पास डीसी साहब ने बताया तो ऑलरेडी वो पीरियड जा चुका था, बट इसका लक ये था कि हम लोगों ने कोशिश की इसको सपोर्ट करने की और हम सक्सेस हुए। तो जो भी हमारा हम कर सके। बट जहाँ तक बात करें हम NHPC की, तो हमारे पास स्पोर्ट पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। जो बच्चे 16 ईयर बिलो हैं उनको हमारे अपने मानदंड हैं, नेशनल वगैरह में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हों उसमें हम लोग अडॉप्ट करते हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 30 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उसको NHPC अडॉप्ट करती है, उनको स्कॉलरशिप्स देती है, उनको प्ले करने के लिए जहाँ पे भी जाते हैं उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह एक पर्टिकुलर सीलिंग के अंदर उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं और मैं आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि उसमें जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं वो भी उस प्राथमिकता में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चमेरा 2 और चमेरा 3, इवन 1 और बैरा स्कूल वगैरह भी हैं। तो काफ़ी लोग उसके सारे संपर्क में रहते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई लोग हैं बच्चे तो वी कैन ट्राई फॉर देम, जो भी सपोर्ट हो सकता है, जो संभव सहायता हो सकती है, NHPC इज ऑलवेज देयर। NHPC को अडॉप्ट करने जा रहे हैं ये इनके साथ जरा सा एक हम इनको सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाएंगे, सारा जो संभव होगा प्रयास करेंगे। बट इनके साथ जैसे हमने आपको बताया कि एटलीस्ट जो हमारी जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स स्कॉलर अडॉप्ट करने की, उस पॉलिसी से एक हमारा अनफॉर्चुनेट टाइम रहा कि वो पीरियड इनके उसमें निकल गया। अदरवाइज ही कुड हैव बीन सेलेक्टेड ऑन दैट एज ए मतलब स्पोर्ट्स स्कॉलर ऑफ NHPC रहेंगे। और वी फील प्राउड कि इनके साथ हम जुड़े। अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप। मैं ये बात थोड़ा फोन चलता क्या डॉक्टर इसरार साहब के साथ चलिए।